जिले में जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। 26 नवंबर को ही आयोग अध्यक्ष सहित भाजपा महामंत्री ने वारासिवनी विधायक पर हमला बोला था, तो वहीं पुनः 27 नवंबर को भी आयोग अध्यक्ष ने वारासिवनी विधायक का नाम लिए बगैर ही उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल 27 नवंबर की सुबह से आयोग अध्यक्ष के द्वारा बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां वो अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। जिले के वातावरण में भले ही ठंडी का एहसास हो रहा है, लेकिन राजनीतिक नेताओं की जुबानी जंग से जिले की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। रविवार को बालाघाट नगर मुख्यालय में भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भटेरा क्षेत्र के रहवासी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय भटेरा चौकी शासकीय हाई स्कूल में भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर संबंधित वार्ड वासियों के सुझाव जनसंवाद कर इसकी महत्व निर्माण कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमने भटेरा ओवरब्रिज को लेकर पूर्व में सर्वे किया था, जिसके तहत सड़क के किनारे बहुत से मकान अतिक्रमण में आ रहे हैं, जिससे बनी हुई इमारतें टूटेंगी। वहीं भू अर्जन की भी कार्यवाही होगी, जिसमें अर्जित की गई भूमि को कलेक्टर दर से मुआवजा दिया जाएगा। और विचार किए कि इस भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के बारे में आपसे परामर्श करना चाहिए। वहीं पे इन्विटेशन कार्ड का प्रारूप तय हुआ। हमने संदेश दिया था कि वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, इसके अतिरिक्त भी नगर का कोई भी गणमान्य आना चाहे तो वो आ सकते। प्रेस में समाचार है, मेरे कार्यक्रम में भी है। चूँकि रामकिशोर जी कावरे हमारे मंत्री जी पन्ना और अन्य क्षेत्र के प्रवास पे थे, तो उनसे मेरा बातचीत नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उस सूचना में उनका नाम का उल्लेख नहीं किया। लेकिन बाद में मेरी उनकी बात हुई कि आप भी थोड़ी देर के रहे, क्योंकि ये जो मार्ग आगे जाता है परसोड़ा क्षेत्र सीधे लग जाता है। और वैसे भी अब राज्य के मंत्री हैं, तो मंत्री परिषद में कोई बात रखना हो तो मैं उपस्थित नहीं रह सकूंगा, वे ही उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि भटेरा ओवरब्रिज 7.5 मीटर का बनाना है या 12 मीटर का बनाना है, ये फैसला जनता का है। इसलिए इस मामले में नागरिकों से विचार विमर्श करना आवश्यक है। बिना सहमति के हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। आप मुझे एक ही फैसला बताइए, क्या आपको 7.5 मीटर का रेलवे ओवरब्रिज चाहिए? नहीं तो कल गाली दोगे कि कम चौड़ा बनाया। एक ट्रक जाएगा, एक छोटी कार जाएगी, एक ट्रक जाएगा, 4 मोटरसाइकिल जाएगी। और यदि आपको उतना चौड़ा चाहिए 12 मीटर जो हमारे दोनों बन रहे हैं, तो फिर आपको 60 करोड़ पे मर जाओ, हमारा जिम्मा है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारी बात को नहीं काटेंगे। हम और कहीं का बजट काटेंगे, लेकिन इस पुलिया को बनाएंगे, इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाएंगे। और एक एक व्यक्ति से हम लिखेंगे, दस्तक लेंगे 3 दिन। सुरजीत और कोई काम नहीं करेंगे, भारती और कोई काम नहीं करेंगी, ये पार्षद हमारे कोई और काम नहीं करेंगे। जिसकी भी संपत्ति आ रही है उनको डिमार्केशन करके बता देंगे यहाँ तक हम तोड़ रहे हैं। मुआवजा कलेक्टर गाइडलाइन से मिलेगा, यहाँ के जो छुपे बाजार भाव से नहीं मिलेगा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर आयोग अध्यक्ष ने बिना नाम लिए वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधा। इस दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जब वो मंत्री थे उन्होंने कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, तो हम क्यों करें। आज हमने वारासिवनी मंडी के कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब वे कृषि मंत्री थे तब वारासिवनी के पूर्व विधायक ने वारासिवनी मंडी के लिए 1 करोड़ राशि की मांग की थी। उनकी बात को स्वीकार करते हुए 1 करोड़ के बदले 4 करोड़ की राशि दी है। तो फिर 1200 क्यों नहीं बना लिया आपने, जो आपके क्षेत्र में आते हैं? वो भी तो बजट में है ना। बहुत 30 मार खाओ तो उसको बनाना था। द्विवेदी जी पाई कैसा जो बयानबाजी मेरे खिलाफ में इस क्षेत्र की और जिले की जनता लेगी ऐसे जनप्रतिनिधि।
आने दो समय, बहुत मुश्किल 11 महीने बाकी है। फिर हमने सोचा कि हाँ, पंडित प्रदीप मिश्र जी का हमको भागवत करना है, शिव पुराण करना है। उस शिव पुराण प्रारंभ होने के पहले मोक्षधाम का पुलिया बन जाना चाहिए, उसकी स्वीकृति मिल जाना चाहिए, ये हमारा संकल्प था। और ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुनी। 24 करोड़ 45 लाख का उच्च स्तरीय पुलिया का हमने सैंक्शन प्राप्त कर लिया। आज यहाँ के बाद हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, दोनों भाई जा रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। अरे आपने बनाया तो फिर जागपुर बालाघाट लिखा होना था ना, आपने पैसा लाया तो लिखा होना था जागपुर से बालाघाट, उसमें तो बालाघाट से जागपुर लिखा है, बालाघाट मोक्षधाम से जागपुर लिखा है। गौरी शंकर पहले आएगा कि बिसेन पहले आएगा? काय का प्रोटोकॉल है? आपने कब प्रोटोकॉल का पालन किया? आप जब मंत्री थे तो बल्लारपुर में कैसे आ गए आप? तब का गौरी शंकर विधायक नहीं था? जितनी जीवन के प्रसाद आपने देखी है ना, उससे कई गौरी शंकर की ज्यादा ही है। आज प्रभुत्व बढ़ गया, आपका पुलिया बनेगा क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गलत बयानबाजी का भी आज खुलासा होना चाहिए। वाराणसी ने जिसका नाम किया हमने लूणकरण संचेती जैविक प्राकृतिक चिन्नौर कृषि उपज मंडी का लोकार्पण करने जा रहा हूं। मैंने नहीं लिखा प्रदीप जायसवाल का नाम, सिंगल नाम गौरी शंकर। कृषि मंत्री था, अपने पद और पावर का उपयोग करके अनुदान दिया 4 से 5 करोड़ मांगा था। डॉक्टर योगेंद्र मन 1 करोड़ दिया, हमने 5 करोड़ लागत है, कुछ कम SOR से तो पैसा बचा। क्यों होना चाहिए ना? काय का प्रोटोकॉल? हम पागल लोग क्यों प्रोटोकॉल का पालन करें? कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि 28 नवंबर से शहर में बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा, जिसने अतिक्रमण किया है वो हटाया जाएगा। आवारा पशुओं पर तत्काल कार्यवाही की जाए। बालाघाट को मच्छरों का अड्डा नहीं बनाया जा सकता, ये उनका आदेश है। इस दौरान उन्होंने मंच से पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में गुंडागर्दी, अवैध सट्टा, जुआ नहीं चलेगा। कल सवेरे का सूरज इस कार्य से प्रारंभ होना चाहिए। संबोधन के दौरान आयोग अध्यक्ष ने पुनः डेंजर रोड पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हमारे ही कुछ लोगों ने डेंजर रोड का विरोध नहीं किया होता तो आज बहुत अच्छी सड़क लोगों को बनाकर दे देते। सूर्य भी था, सूर्य ठाकुर भी था उसमें से एक। परम सम्मानी रंगरानी जी, अब कोचर साहिब, वो बेचारी हमारी महिलाओं को ले आते थे ब्रह्म कुमारी आश्रम की। इनके कारण हम आज उस डेंजर रोड का निर्माण पूरा नहीं कर सके। आपने मुझे कहा कि कच्चा हो रहा है, मैंने पक्का करने का भी काम शुरू कर दिया। जो से गड़बड़ के तो उसकी जांच जोड़ी, मेरे को लगता बचेंगे। समझे गोयरका साहब, नहीं बचेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसने घपला किया है, लेकिन नहीं होगा वो सब इंजीनियर सस्पेंड जिससे घपला कराया गया है। मूल को पकड़ेंगे, मूल को। जैसे भी मूल पकड़ाएगा ना सब छूट जाएंगे। एक मूल भाग रहा है इधर। कल से बुलडोजर चालू हो जाएगा। बालाघाट की धरती में पहली बार बुलडोजर चलेगा। न बीजेपी वाला बचेगा, न कांग्रेस वाला, न निर्दलीय बचेगा। जो जैसा करेगा वैसा फसल काटेगा। किसी को भी सांस की संपत्ति का दुरुपयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए। और
गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा, अवैध धंधे, शहर के अंदर वैसी गाय पालना अभियान शुरू करूं, हटाओ उनको। कहाँ नगर पालिका वाले? कल वार्ड नंबर 15 के सारे जो भैंसे बनती बाहर हो जाए, अपना तबेला कहीं और बनाए हो। बालाघाट को मच्छर को कल्टा नहीं बनाया जा सकता। अभी एसडीएम को बोली हमारा आदेश पालन हो, गौरी शंकर मिशन का कथा नहीं आदेश है। बहुत मौका दे दी। समीर को बोल दो कल सवेरे का सूरज उसी काम से शुरू हो। पूरे भैंसों को छोड़ दो, डंडे उखाड़ के फेंक दो और पुलिस वक्त की चौकी बैठा दो। राइटिंग में लिख दे दीजिए, आप, मैं भी दस्तखत कर देता हूँ। कब तक इनको जेल साहब? कभी अलग से बताऊंगा बालाघाट कांड के प्रणेता कौन है, घटना कैसी हुई। नगर पालिका परिषद बालाघाट क्षेत्र के मोती उद्यान परिसर में विधायक निधि से करीब 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए योगा शेड का आज लोकार्पण मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मोती उद्यान परिसर में योग शिविर का आयोजन रोजाना किया जाता है, लेकिन खुले स्थान पर योगा शिविर होने से काफी समस्याएं योग साधकों को होती थी। सबसे अधिक समस्या बारिश के दिनों में होती रही है। इस समस्या को लेकर योग गुरु और योग साधक उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने बचाव के लिए इंतजाम किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद इसके लिए 15 लाख की राशि स्वीकृत की गई और निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि 15 लाख की लागत से स्वीकृत इस योगा शेड के निर्माण से करीब 20% की राशि बच गई है और बेहतर योगा शेड का निर्माण हो गया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते तो फर्जी बिल लगाकर पूरी राशि का उपयोग कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये जनता का पैसा है और ये बच जाए तो अन्य कार्य भी कराए जा सकते हैं। इसमें हमने 15 लाख दिए थे, 20% पैसे बच गए, यानी 3 लाख रुपए बचे हैं। 20% से 12 लाख में हमने बना दिया। अब मैं चाहूँ तो 3 लाख का फर्जी बिल बना के अपने जेब में भर सकता हूँ। ये विधायक निधि का मैं साफ साफ बता रहा हूँ। 15 लाख रुपए दिया, कोई सरपंच या नगर पालिका को मैं कहता हूँ ऐसा गुणवत्ता का बना देंगे तो गुलाब जामुन। इसके क्वालिटी देखिए, क्वालिटी वर्क कहाँ बनना चाहिए। एक दिन यार रिमझिम पानी में आप लोगों ने प्रस्ताव रखा, दोबारा आपसे बातें नहीं की, आपको बना के दिया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष यहां भी विधायक प्रदीप जायसवाल पर तंज कसना नहीं चूके और प्रोटोकॉल सहित अन्य मुद्दों पर उन्होंने जमकर घेरा। मुझे जिसने पागल किया कहा है ना, उसको पागल करो, काम के आधार पर करो। 5 करोड़ रुपया, कितना? लगभग 5 करोड़ रुपया मंडी के लिए मैंने, जैसा यहाँ हमने 10 करोड़ दिया वहां पर हमने 12 मंडी को दिया। उसका प्रस्तावक था योगेश जी निर्मल, उन्होंने 1 करोड़ मांगा था, मैंने 5 करोड़ दिया। फिर इस बार से कम होने पर वो 4 करोड़ कुछ लाख में कंप्लीट हो गया। अरे चिन्नौर तो लेने नहीं पैदा होते, तेरे पुर से गाँव में पैदा होती, तो कहाँ का किसान है, तो दारू का व्यापारी। इसलिए मैंने प्रेस में कहा आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन दिया होगा, बीजेपी के आपसे 10 नहीं। और आज बीजेपी जा रही है कमल के फूल के प्रचार के लिए। 4 क्षेत्र में मैं गया था, 5वां क्षेत्र कल से। अच्छा कटनी में हम रहेंगे, कामला जी सारे हमारे साथ है। जनपद पंचायत की बैठक है, हम जरूर विधायक को बुलाएंगे, नगर पालिका की बैठक है, जरूर विधायक जी को बुलाएंगे। लेकिन जो हमको पागल थे फिर हमको उसे चाबी दिया तो जो बुलाएंगे। आज सिंगल विंडो सिस्टम 4 से 5 करोड़ रुपए की मंडी का लोकार्पण हो रहा है। नाम क्या मंडी का? लूल संचेती जैविक प्राकृतिक चिन्नौर कृषि उपज मंडी वाला।
इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पार्षद राज हरिनखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, पतंजलि योग समिति से जुड़े अन्य पदाधिकारी और योग साधक समेत अन्य नागरिक मौजूद रहे। रविवार को 24 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से मोक्षधाम महामृत्युंजय घाट से लेकर जागपुर मार्ग के लिए पुलिया निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, भाजपा नेता राजेश पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हालांकि पुलिया निर्माण को लेकर किए गए भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन का पत्थर चर्चा का विषय रहा, जिसमें वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल का नाम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि लोग कहते हैं कि इस पुल की स्वीकृति उनकी देन है, लेकिन अब उनकी देन है तो वो बता दें पुल का नाम बालाघाट से जागपुर क्यों लिखा गया। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी, तो क्या मैं अनपढ़ हूँ? आज तुमने कमलनाथ को छोड़ दिए, लेकिन उनका मोह कमलनाथ से नहीं छूटा। कमलनाथ अकेले गौरीशंकर का वार नहीं संभाल सका। विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, एकोड़ी, जागपुर, रेगाटोला, आसपास के भांडी, केरा, बीनी, पुनी देने में मेरा सौरा था। मैंने से हर जगह काय पुल कब बनेगा? मैंने कहा जब दोनों और फुल होगा। डॉक्टर साहब जीते, प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 2021 के पहले किसी रेलवे क्रॉसिंग पर और किसी भी बालाघाट में अच्छा कहते हैं मैंने कराया, तो फिर वो जो जागपुर बालाघाट क्यों नहीं लिखा है? पत्रकार लोग तर्क करो, पूछो जागपुर बालाघाट क्यों नहीं लिखा? बोले हम चिट्ठी लिखे थे तो क्या हम अनपढ़ है? नहीं, मेडिकल कॉलेज के कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखे थे। तुम बोल क्या रहे थे? तो कमलनाथ को छोड़ दिए, फिर भी मोह तुम्हारा नहीं छूटा। अभी भगवान मरवाता अकेले गौरीशंकर का वार नहीं समझ सका। 4 बहुमत एक में 2 कम। अभी नगर पालिका चुनाव नहीं पता। मैं तो पार्टी से कहता हूं मुझे छिंदवाड़ा से लोकसभा दीजिए। अब एक बार हो जाए, यदि 10 साल के प्रभारी मंत्री का तब होगा तो परिणाम मिलना। नहीं देगी पार्टी तो जिसको देगी उसका काम करो। यहाँ नहीं रहूंगा लोकसभा में, यहाँ तो आप में से कोई का भी टिकट ला देना, जीतने का मौका 100%। दाल से किसान जीत सकते हैं, भूख से भाव जीत सकते हैं, बेचारा के लिए वो नहीं लड़ता कर वो जीत सकते, प्रहलाद जी जीत सकते, कोई भी अन्य द्वारा लाइब्रेरी करना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैनगंगा नदी में फॉरेस्ट लैंड से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर तत्काल ही वन विभाग को निर्देशित किया कि वो ऐसा होने से रोके। कोई भी फॉरेस्ट लैंड से रेत नहीं निकालेगा, ये मेरा आदेश है। एक फॉरेस्ट की जमीन में से कोई भी रेत निकालेगा डिमार्केशन कर दो। फॉरेस्ट वालों को बोलो डिमार्केशन का गौरीशंकर विषय में क्या भी चिट्ठी आपको फॉरेस्ट लैंड में से ये जो जागपुर जाने वाला मार्केट इधर पे कितना एरिया है, यहाँ से एक डल्ला भी कोई रेत नहीं निकालेगा। न तो योगेश बिसेन, न तो कोई डाले और न तो कोई 32 वाला राजू राजा भोज और न कोई हिंदीवाल। वो संवेदन में हमारा हो सकता है कि कम बोलेंगे। भारत का सबसे बड़ा महापुराण हुआ भारत इंडिया का। और मैंने अर्जी लगा दी है 12 तारीख को। आयोग अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव में वारासिवनी के मुद्दे पर कहा कि पैराशूट से आए हुए लोग नहीं चलेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा और हम एक साथ मिलकर भाजपा को जिताने का कार्य करेंगे। हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर
योगी जी निर्मल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठतम और मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का कमल खिलाने वाले स्तंभ पहली बार कमल खिला, लेकिन इसमें एक सामान्य आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले एक निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति ने अपनी कमाई का पैसा लगाकर जन सेवा का काम किया और विधायक बने। पिछले बार बहुत मुश्किल 42 से पीछे रहे थे, उस कारण में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा और आज कहता हूँ पैरासूट से आए वो लोग नहीं चलेंगे। हमारा स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हम भाजपा का कमल वाराणसी में खिलाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वारासिवनी पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने कहा कि इस पुल के बनने से वारासिवनी का विकास होगा, क्षेत्र की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन मंत्री सरताज सिंह से हमने मुलाकात कर इसका प्रस्ताव रखा था। इस पुल के निर्माण के लिए आयोग अध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। ये पुलिया वास्तव में देखा जाए तो ब्रिज कॉर्पोरेशन में मैं और अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से सरताज सिंह जी कुछ प्रायोरिटी में हमारे पुलिया थी, तो उनको हमने पूरा करके और इसको पूरा कराने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आज वाराणसी में कोई भी बड़ा पुलिया बाकी नहीं है गौरी भाव के प्रयास से। गौरी भाव ने बोले सरताज सिंह को डॉक्टर साहब को दे दो बोटे झरी कोई चिंता नहीं, पूरी बटारवाना दे दो। अब ये एक रह गया था महत्वपूर्ण पुलिया, ये भी पूरा हुआ। और देखिए इससे जो है जो लाभ इस घाट को मिलेगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं इसका ज्यादा लाभ वाराणसी क्षेत्र को मिलेगा। जब घोषणा हुई उसी दिन से और जागपुर की जमीनों के रेट मैं समझता हूं, क्यों विषय जी आपके पिपरिया के रेट बढ़े कि नहीं बढ़े? तो ये समझ लो कि वित्तीय रूप से भी वाराणसी इससे मजबूत होगा। ये गौरी भाव का जो प्रयास है वास्तव में और अभिनंदन होना चाहिए उनका। समाचारों में वक्त है ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।